इतनी शानदार जॉब करते थे दुबई में और उसकी तनख्वाह भी अच्छे खासे रियाल होते हैं, तो वो सब छोड़ छाड़ के आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट कर दी। वहाँ पे मैं नौकरी कर रहा था, यहाँ कई बंदे मेरे पास नौकरी कर रहे हैं। चकवाल में तो इतनी बकरियां नहीं होती जितनी आपने यहाँ पे इकट्ठी की हुई है, कहाँ से लाते हैं? अच्छा देखें, मक्खी चीनी नस्ल है बेसिकली हमारे पास यहाँ 200-250 बकरी खड़ी हुई है। 200-250 हमारे पास पटेरी सिंधी गुलाबी नस्ल की भी है। साथ साथ हमारा सेल परचेज का काम है, हम बेचते भी रहते हैं जानवर, बकरियां बच्चे भी दे रहे हैं। मतलब डिमांड इतनी है कि हम पूरी नहीं कर सकते जी। अगर आप समझते हैं कि गोश्त के साथ बकरी बेच के आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपकी फार्मिंग कामयाब है। अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरी बकरी शो क्लास है, आंख यूं है, ये 10 लाख की बिके, 5 लाख की बिके, तो आपकी फार्मिंग 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, आपकी दुकान आपका फार्म बंद हो जाएगा जी। मुझे ये बताएं कि बकरियों की फार्मिंग के लिए पैसे के अलावा और मुझे क्या क्या कुछ चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मेरे पास अगर मैं जो है वो स्टार्ट से लेना चाह रहा हूँ काम। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूँ आपके साथ ज़ाहिर महमूद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माजिद शब्बीर साहब, जो 16 साल तक मरीना माल और यूएई के दीगर बड़े जो रेस्टोरेंट्स और माल्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी डायरेक्टर के तौर पर एक लेविश जॉब करते रहे हैं, मगर 2020 के आसपास उन्होंने अचानक वो शहाना लाइफस्टाइल और वो जो जॉब थी वो छोड़कर चकवाल में मौज़ा हस्ताल में गोट फार्मिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर कई नस्ल की बकरियां उन्होंने पाली हुई हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, और उससे आप ये लाखों करोड़ों जो है वो कमा रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या राज था कि इन्होंने अपनी नौकरी इस काम के लिए कुर्बान कर दी, यहाँ से क्या कुछ कमा रहे हैं, कौन कौन सी बकरियां इन्होंने यहाँ पर पाली हुई हैं, और क्या गोट फार्मिंग का बिजनेस जो है वो अगर हमने स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या जो है वो प्री रिक्विजिट्स जो है वो पूरे करने होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं जी? अल्लाह का बड़ा शुक्र। माजिद साहब, मैं तो चौंक गया जब मैंने ये सुना कि आप इतनी शानदार जॉब करते थे दुबई में, सिक्योरिटी डायरेक्टर, बहुत बड़ी जॉब है और उसकी तनख्वाह भी अच्छे खासे रियाल होते हैं, तो वो सब छोड़ छाड़ के आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, वहाँ पे मैं नौकरी कर रहा था, यहाँ कई बंदे मेरे पास नौकरी कर रहे हैं। वाह। इसका ये फ़र्क है। और परदेश में रहते हुए मैं हमेशा कहता हूँ कि परदेश ने मुझसे मेरी फैमिली, मेरी ज़ुबान, मेरा कल्चर, मेरी खुराक सब कुछ छीन लिया। साल 2 बाद जब परदेश से बंदा वापस आता है तो बच्चों की चेहरे अजीब होते हैं, बड़े हो जाते हैं, माँ बाप आपके ज़ईफ़ हो जाते हैं, दोस्त यार कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो ये सारी चीज़ें परदेश इंसान से छीन लेता है। और नौकरी की बात रही, अपने मुल्क में भी नौकरी तो अच्छी नहीं है जी। आप रेड़ी लगाएं, ठिया लगाएं, अपना कारोबार करें, वो सबसे आप मालिक हैं। वहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, यहाँ आप कई बंदों को नौकरी दे रहे हैं। कितने अरसे से आप, कितना अरसा हो गया ये गोट फार्मिंग करते हुए? क्या वाकई ये इतना मुनाफा बख्श कारोबार है कि आप दुबई की जॉब इसके लिए छोड़ सकते हैं? अच्छा देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 साल से मुझे शौक़ था, छोटे पैमाने पे शौक़ की लेवल तक या अपने एरिया में कर रहे थे। कमर्शली हमें 6-7 साल हो गए और ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है जी। मेरे जैसे लाखों बंदे भी आ जाएं, करोड़ों बंदे भी आ जाएं, खुराक है ना, जो चीज़ खाने से ख़त्म होती है, कंज्यूम हो जाती है, उसकी डिमांड रहती दुनिया तक रहनी है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ 21-2200 रुपये किलो बकरे का गोश्त बिक रहा है, माजरत के साथ वो भी बूढ़ी बकरियों का बिक रहा है। अगर आप हेल्दी सेहतमंद 10-11 महीने का बकरे का गोश्त आपको कोई देता है तो 3000 से कम नहीं देगा। अगर कोई सस्ता दे रहा है तो वो बूढ़ी बकरियाँ आपको खिला रहा है। ये शॉर्टेज क्यों है? मतलब डिमांड इंतहाई ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है। सप्लाई क्यों नहीं है? कि हम फार्मिंग नहीं कर रहे। हमारे नौजवान, ज़िम्मेदार का बच्चा, गांव देहात का बच्चा जो इस कल्चर में बड़ा है, ग्रो किया है, सारी चीज़ों को पता है, वो अपनी ज़मीन ठेके पे दे के बेच में परदेश जाके वहाँ चूने कर रहा है। तो उससे अब हैरत की बात है, मेरे चंद दोस्त हैं, पिछले दिनों वो कनाडा माली के वीज़े पे जा रहे हैं। यहाँ पे उनकी 200-200 कनाल ज़मीन है, यहाँ काम नहीं करते, वहाँ जाके बेरी चुनेंगे, स्ट्रॉबेरी चुनेंगे, माली का काम करेंगे, तो अपनी ज़मीन पे क्यों नहीं करते? तो यहाँ काम करना चाहिए, तो सबसे बेहतर है जी। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल की बकरियां आपके पास हैं, कितनी बकरियां हैं? और चकवाल में तो इतनी बकरियां नहीं होती जितनी आपने यहाँ पे इकट्ठी की हुई हैं, कहाँ से लाते हैं? अच्छा देखें, मक्खी चीनी नस्ल है बेसिकली हमारे पास यहाँ 200-250 बकरी खड़ी हुई है। 200-250 हमारे पास पटेरी सिंधी गुलाबी नस्ल की भी है। साथ साथ हमारा सेल परचेज़ का काम है, हम बेचते भी रहते हैं जानवर, बकरियाँ बच्चे भी दे रहे हैं, बाहर से भी परचेजिंग होती है, तो इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। मक्खी चीनी की बात करें तो ये बेसिकली भावल नगर की ब्रीड है जी। पटेरी सिंधी गुलाबी की बात करें तो वो सिंध की ब्रीड है जी। बीतल की बात करें तो वो साहिवाल फैसलाबाद की ब्रीड है जी। बहुत सारी बकरियों की नस्लें, मगर हम ये 3-4 नस्लें रेकमेंड करते हैं। ये ऐसी नस्लें हैं कि हर जगह पे बासानी रह भी जाती हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में भी हैं, नई खुराक नई जगह पे इजीली एडजस्ट हो जाती हैं और इनका ख़रीदार भी मौजूद है जी। कितने के रुपए की एक बकरी आती है मक्खी चीनी की, और इसको रखने के लिए आपको क्या क्या इंतजामात जो हैं वो लगाने पड़ते हैं? अच्छा देखिए, कितने की आती है तो इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करूँगा कि बकरी की 2-3 कैटेगरीज हैं।
लो क्लास जो छोटी बकरी, उसे आप कह लें किसी भी नस्ल में ये 3 कैटेगरीज होती हैं। दूसरी आती है स्टैंडर्ड क्वालिटी की बकरी, तीसरी आती है शो क्वालिटी की बकरी। शो क्वालिटी में क्या होता है कि बकरी दुम ऐसे रखती है, चलती इस तरह से है, इसकी आंख वाइट है, इसके कान इतने लंबे हैं, जो चीज़ें मैं रेकमेंड नहीं करता। ऐसी बकरी शो क्लास 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख की भी है। 10 लाख की बकरी से आप कितना कमाएंगे? मैं यही कहूँगा कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बकरी है, ना ज़्यादा छोटी है ना ही शो क्लास है बड़ी है, दरमियानी बकरी है, वो आप ख़रीदें। ऐसी बकरी आपको 40, 45, 50 हज़ार की मिल जाती। अगर छोटी पट लेंगे 6-8 महीने की तो आपको 20-25 हज़ार में भी मिल जाएगी। आपने बताया नहीं कि आपने अपने पास कितनी बकरियां रखी हुई हैं। हमारे पास टोटल 400-500 बकरी है जी। साथ साथ सेल भी करते रहते हैं, नई ऐड भी होती रहती हैं, बच्चे भी आते रहते हैं। मतलब डिमांड इतनी है कि हम पूरी नहीं कर सकते जी। आपने किस मकसद के लिए इन बकरियों को पाला हुआ है? दूध लेते हैं इनसे या गोश्त हासिल करते हैं? अच्छा, बकरियों को दूध के लिए पाला जा सकता है, घी मक्खन के लिए, चीज़ के लिए, मल्टीपर्पज़ है, मगर बेसिकली जो इंडस्ट्री है वो गोश्त की इंडस्ट्री है। हम लोग क्या करते हैं, जो काम मार्केट में डिमांड हो जिस चीज़ की, हम उसको छोड़ के एक नया काम शुरू कर देते हैं। मार्केट में डिमांड गोश्त की है तो फोकस गोश्त पे ही करना चाहिए। ऐसी बकरी रखें जो अपने बच्चों को दूध पिला ले, तो इतना दूध बकरी से काफ़ी। अगर आप कहेंगे कि आपकी बकरी 5 लीटर 4 लीटर दूध दे तो वो बकरी 4 लाख की मिलेगी। 4 लाख वाली गाय या भैंस आपको 20 लीटर दे देगी। अगर आपने दूध बेचना है तो आप गाय भैंस रखें। ये इंडस्ट्री गोश्त की है, गोश्त को सामने रख के आप काम करें। ऐसी बकरियां लें एवरेज, जिनका कद काट ठीक हो, ब्रीडर तगड़ा छोड़ें और गोश्त के हिसाब से ही उन्हें आप बेचें। अगर आप समझते हैं कि गोश्त के हिसाब बकरी बेच के आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपकी फार्मिंग कामयाब है। अगर आप समझते हैं कि नहीं, मेरी बकरी शो क्लास है, आंख यूं है, ये 10 लाख की बिके, 5 लाख की बिके, तो आपकी फार्मिंग 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, आपकी दुकान, आपका फार्म बंद हो जाएगा जी। भाई देखिए, आपकी बातों में आ गया हूँ। मैं ये काम छोड़ूं, मैं भी बकरियों की फार्मिंग स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये बताएं कि बकरियों की फार्मिंग के लिए पैसे के अलावा और मुझे क्या क्या कुछ चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मेरे पास, अगर मैं जो है वो स्टार्ट से लेना चाह रहा हूँ काम? अच्छा, छोड़ने की पहले जो आपने बात की ना काम, तो वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि देखें, आप मेरी बात सुनकर मुझसे मोटिवेट होकर गोट फार्मिंग ना करें। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस काम से आपके काम में, रिस्क में बरकत होगी, इजाफा होगा। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये है। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि क्या क्या होना चाहिए अगर आप एक नए फार्मर हैं, शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बकरियों को रखने के लिए आपके पास शेड होना चाहिए, उनकी हाउसिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास खुराक का बंदोबस्त होना चाहिए। अगर आप सीखने की हद तक कर रहे हैं, शौक की हद तक कर रहे हैं, तो आप चारा परचेज करके भी डालें, कोई मसला नहीं। अगर आप कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं तो आपके पास चारा उगाने की अपनी जगह होनी चाहिए। अगर अपनी जगह नहीं है तो आप ठेके पे ले सकते हैं। ठेके पे आप समझते हैं ले के मैं चारा नहीं उगा सकता, तो गांव देहातों से ज़िम्मेदार जो फसल लगाते हैं उनसे खड़ा फसल आप ख़रीद लें, वो भी अच्छे मुनासिब पैसों में मिल जाएगा। मगर आप ये कहें कि सब कुछ ख़रीद के कमर्शियल लेवल पे आप फार्मिंग करेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। खुराक का ज़रिया, सोर्स आपका अपना होना चाहिए जी। मतलब हो गया कि एक तो चारे की ज़मीन आपके पास हो, फिर आप शेड्स बनाएं, कितनी कुछ जगह बकरी एक घेर सकती है, किस तरह हम मतलब 40-50 बकरियों से अगर स्टार्ट करें या 10 बकरियों से स्टार्ट करें, आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा देखें, शुरू में छोटे लेवल से शुरू करें। ख़रीदना बढ़ाना मसला नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सुबह जाएंगे, शाम को आप 500 बकरी लेके आ जाएं, वो मसला बढ़ाना मसला नहीं है। मसला ये है कि आप कितनी बकरियों को मैनेज कर सकते हैं, आप कितना ट्रेन है, आपका स्टाफ कितना ट्रेन है, आपके पास रखने के लिए शेड कितना है, खुराक का सोर्स कितना है। और जगह की आपने बात की तो एक बकरी को छत वाली शेड के अंदर तकरीबन 5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। उसके बाद आता है बाड़ा, जिस तरह से आप पीछे दे सकते हैं, बकरी खुली ओपन एरिया में घूम रही, इसे हम बाड़ा कहते हैं। इसमें 10 स्क्वायर फीट एक बकरी को जगह चाहिए, ये मिनिमम जगह है। इससे बढ़ा लेंगे तो बकरी कंफर्टेबल होगी, मगर इतनी जगह पे भी फार्मिंग हो सकती। तो एक बकरी के ज़िम्मे शेड की और बाड़े की 15 स्क्वायर फीट जगह आ जाती है। मरले में 272 स्क्वायर फीट होते हैं। तो आप देख लें आप कितनी बकरियों से शुरू करना चाहते हैं, कितना आपको शेड बनाना चाहिए। रही बात चारे की, तो हमारा जिस तरह से एरिया चकवाल बरानी इलाका है, हम प्योरली बारिश पे डिपेंड करते हैं। नहरी इलाकों जैसे फसल हमारे नहीं होते। तो इस एरिया में आप 25 से 30 बकरियां 1 एकड़ में पाल सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर पानी का गुजरिया है, कुएँ है, बोर है, या आप नहरी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी जगह पे आप 35 से 40 बकरियां भी 1 एकड़ में पाल सकते हैं। अच्छा, जानवरों में तो बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं, बकरियों में भी इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती होंगी जिनसे आपके कारोबार को नुकसान का भी अंदेशा होगा। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इन बकरियों को? क्या उनका आप इलाज करवाते हैं, कहाँ से करवाते हैं? अच्छा, बिल्कुल ज़िंदा चीज़ है जी। आज जो बकरी ठीक है, कल बीमार भी हो सकती है। जिस तरह से इंसान है, आज ठीक है, कल के आप बिस्तर पे लेटा हो, इसी तरह बकरियों को भी बीमारियां आती हैं। मेनली इनकी 3 कोर वैक्सीन होती।
अगर आप स्क्वाजुअल देखें तो हर महीने की कोई ना कोई वैक्सीन है, मगर वो करवाने की ज़रूरत नहीं है जो हमने एक्सपीरियंस की है। कोर वैक्सीन 3 हैं जिन्हें आपको स्किप नहीं करना चाहिए, और वैक्सीन उसी बीमारी की होती है जिसका इलाज पॉसिबल ना हो। सो इनकी मेनली 3 वैक्सीन हैं, सर्दियां आने से पहले और गर्मियां आने से पहले। मतलब जब सीज़न चेंज हो रहा होगा उस टाइम आपने इनकी वैक्सीनेशन करवानी। मार्च अप्रैल में आप इनकी ईटीवी की वैक्सीन करवा सकते हैं। इसके बाद सर्दियां आने से पहले मतलब सितंबर अक्टूबर में आपने इनकी पीपीआर की और सीसीपीपी की वैक्सीन करवानी है। ये 3 वैक्सीनें लाइव स्टॉक का कोई भी आपके नज़दीक, पंजाब में तकरीबन हर यूनियन काउंसिल के अंदर लाइव स्टॉक का सरकारी जानवरों का हॉस्पिटल है, वो आपको ये वैक्सीन फ्री कर देंगे। अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप खुद से भी करवाएंगे। एक बकरी की 35-40 रुपए की वैक्सीन हो जाती है, जो बिल्कुल महंगी नहीं है। आपके जानवर बहुत कीमती है। अच्छा, आपने बताया कि आपके पास 400-500 जो है वो जानवर हैं, और कितने को लोग आपने इन बकरियों को मैनेज करने के लिए, चारा डालने के लिए, इनकी सिक्योरिटी, इनके पानी के इंतजाम देखने के लिए हायर किए हुए हैं? अच्छा, टोटल 12-13 जानवर हैं। अगर आपका फार्म प्रॉपर मैनेज है, आपके पास चारा अपना अवेलेबल है, खुश चारा है, स्टोर किया हुआ, तो 100 बकरी 1 से 2 बंदे आसानी से संभाल सकते हैं जी। आपके पास टोटल 12-13 लोग हैं? जी बिल्कुल, 12-13 लोग हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई आपके साथ लोग जो कारोबार कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो कहाँ कहाँ से ख़रीदार आते हैं, बकरियों के शौकीन कहाँ कहाँ से आते हैं? को अपने इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। वो लोग भी आते हैं जो अभी इन फ्यूचर फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं। कराची सबसे दूर है, कराची से आते हैं, केपीके से आते हैं, कश्मीर से आते हैं। इवन एक साहब हैं, हमारे फॉलोअर हैं, भाई हैं, वो अमेरिका से आए, हमसे मिले, एयरपोर्ट से वाइट कैब लेके आए, 4-5 घंटे रुके और उसके बाद वापस चले गए जी। उनका मकसद क्या था, इतना मतलब दूर से यहाँ पर आए और मिल के चले गए? अच्छा, उनका जो बेसिकली मकसद था, वो रहते तो वहीं है, पाकिस्तान नहीं रहते जी। वो गोट फार्मिंग वहाँ शायद करें ना करें, उनका कहना था कि मैं आपसे सीखने और स्पेशली मिलने के लिए वहाँ से आया हूँ, आपसे मोटिवेट होके। उन्हें कैसे पता चला आपका? सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब फेसबुक पे हमारा पेज है, चैनल है। अच्छा, चैनल भी बनाया हुआ, पेज भी बनाया हुआ, वहाँ से भी इनकम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बकरी बड़ी बाबरकत चीज़ है, आप इसका काम शुरू करें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं जी। मतलब मैं नाज़रीन को बताऊं कि ये चैनल से भी लाखों कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आप सिर्फ जो है वो पारू, हम कहते हैं ना पंजाबी में, चकवाल में पारू ही बेचते हैं, या इनका कोई खुद भी होटल बनाया हुआ है कि गोश्त वगैरह भी बना के देते हैं? कैसे लोगों को जो है वो तरसील करते हैं इनकी? नहीं, हमारे पास बेसिकली जो नया फार्मर है, हम उनको बकरियां देते हैं जी। जो अपना नया फार्म स्टार्ट करना चाहता है, किसी को गोश्त के लिए ज़रूरत है, किसी को दूध के लिए ज़रूरत है, कोई नस्ल के हिसाब से, खूबसूरती के लिए, शौक के लिए पालना चाहता है, तो उन्हें हम सबको प्रोवाइड करते हैं जी। तो ब्रीडिंग भी आप खुद करवाते हैं? किस मौसम में करवाते हैं? कितनी को ब्रीडिंग हो जाती है? अच्छा, देखें, बकरियों का आप समझें कि 15-16 महीने का साल होता है। 15-16 महीने के अंदर बकरी 2 दफ़ा बासानी बच्चे दे सकती। 15-16 महीने के अंदर बकरी बासानी 2 दफ़ा बच्चे दे देती। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उस सीज़न में बकरी को क्रॉस कराएं कि जब उनके बच्चे पैदा हों तो ना ज़्यादा इंतहाई सर्दी हो, ना ज़्यादा इंतहाई गर्मी हो। अगर गर्मी में पैदा होंगे जून जुलाई में, तो गर्मी से बच्चों की अमवात होगी। दिसंबर में पैदा होंगे तो सर्दी से अमवात होगी। अगर आप ये समझते हैं कि गर्मियों में आपके पास प्रॉपर शेड है, सर्दी से बचाने के लिए आपके पास फार्म पे बंद कमरे हैं, बंद शेड हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप किसी सीज़न में भी बच्चे ले सकते हैं। मगर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे एक साथ ही पैदा हों। अगर आपके कुछ बच्चे जनवरी पैदा हो रहे हैं, कुछ फरवरी, कुछ मार्च, कुछ अप्रैल, आप उनको संभाल नहीं पाएंगे। डिफरेंट एज की वजह से उनकी मैनेजमेंट डिफरेंट होगी, हाउसिंग डिफरेंट होगी, फीड डिफरेंट होगी, मेडिकेशन डिफरेंट होगी, तो आप नहीं संभाल पाएंगे। एक साथ पैदा होंगे, 100 बच्चा है तो आपको पता है ये 100 का 100 एक साथ सेल होगा, आपके पास इकट्ठा पैसा भी हाथ में आएगा। उनकी खुराक, उनकी वैक्सीनेशन, उनकी हाउसिंग, सारी चीज़ें सेम होंगी। मुख्तलिफ एज के मिसमैनेजमेंट की वजह से मरेंगे और आपके पास कितने बिकें आपको समझ ही नहीं आएगी। 2 बच्चे जनवरी में बिक गए, 4 अप्रैल में, कुछ जून में बिके, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आ रहा है क्या जा रहा है। इकट्ठे बिकेंगे भी तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट भी हाथ में आएगा। अच्छा, ये गोट फार्मिंग ना पूरी दुनिया में एक बड़ा रिकग्नाइज्ड, बहुत बड़ा एक कारोबार है, एक बड़ी साइंस है। तो क्या आपने ये गोट फार्मिंग कहीं से सीखी है, या कहीं से कुछ देखा भाला, या ऐसे ही बस जो शौक था उसी को आगे बढ़ा लिया? अच्छा, सबसे बेसिकली पहले स्टार्ट करने के, हम ज़िम्मेदार फैमिली से हैं, खेत खलिहानों के लोग हैं, हमें अच्छा भी लगता है इसी कल्चर, इसी माहौल में रहना। गोट फार्मिंग का शौक भी था, और सबसे बड़ी बात है कि ये हदीस है, नबी पाक का फरमान है, सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए वो थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही 100% मैंने इस काम को पाया। देखें, फ़ायदा नुकसान किसी भी काम, किसी भी बिज़नेस में होता है। अगर आप गोट फार्मिंग में ये 4 बंदे फेल हो गए हैं तो उनकी गलती कोताही है, सीखना आपका काम है। और जो
ये समझें कि नुकसान या गलती कोताही से जो मिसमैनेजमेंट होती है, ये नुकसान नहीं है, ये आप सीखने की फ़ीस पे कर रहे हैं। जिस तरह आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ़ीस देते हैं, कारोबार में नुकसान फ़ीस है, वो आपने पे कर दी, मगर वो पे करने के बाद हम सीखने के बाद उस कारोबार को छोड़ देते हैं। आपको कितना को नुकसान हुआ कभी इस प्रोजेक्ट में? अच्छा, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट बड़े पैमाने पे किया था तो 30-35 बकरियां हमारी एक्सपायर हुई थी, मगर उससे हमने बड़ा सीखा। अगर वहाँ पे छोड़ देते तो वो नुकसान कभी रिकवर नहीं है। हम इस काम पे टिक गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, आपको मज़े की बात मैं बताता चलूँ, शायद आपको पता भी होगी, ऑस्ट्रेलिया में जो फार्मिंग की जाती है या न्यूजीलैंड में या जो कनाडा में, वहाँ पे ना सिर्फ इनसे गोश्त और दूध लिया जाता है, बल्कि इनके यूरिन पेशाब से भी वो इंसुलिन जो हम यूज़ करते हैं, टीके लगाते हैं शुगर के लिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो हमारे पास जानवर आते हैं वो इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और इनके यूरिन से इंसुलिन भी तैयार की जाती है। आपको शायद मालूम होगा क्योंकि आपने बाहर देखा है। ये प्रोजेक्ट भी तो साथ किया जा सकता है, आप इस पे सोचें। मेरी नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी जी। अच्छा, मेरी मेरी नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी। चले, ये है, हमने आपसे इतना कुछ सीखा। अब मैं स्टडी करूंगा जी। अच्छा है लोगों को यहाँ इंसुलिन सस्ती और फ्री मिले, हमारे पास से ले जाया करें। बिल्कुल। और मुझे ये बताएं कि अगर अब हमारे कोई नाजरीन, जिस तरह मैं हो गया मोटिवेट, कोई आपसे मिलना चाहे, आपके पास आना चाहे, कैसे आपसे रब्ता कर सकता है, आपके पास कैसे आ सकता है? वेलकम जी। आप देखेंगे अभी हमारे पास, अभी आपके होते हुए आधे घंटे में पिंडी से भी बंदे आ गए हैं, रवात से आ गए हैं, पिंड दादन खान से भी आ गए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। एड्रेस हमारा बिल्कुल सिंपल है जी, बलकसर इंटरचेंज है डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर, वहाँ से 5 किलोमीटर पे हमारा फार्म लोकेटेड है जी। अगर आप गूगल मैप पे चकवाल गोट फार्म लिखेंगे तो वहाँ भी लोकेशन मौजूद है जी। घुमा फिरा के लाएगी, सीधा लाएगी? अच्छा, पीछे से तो सीधा आ जाएंगे हमारे, क्योंकि फार्म है, रास्ते कच्चे। अक्सर लोग आते भी हैं, कहते हैं रास्ता कच्चा है, तो मैं कहता हूँ आप फार्म पे आएँ, कोई 5 स्टार मॉल या होटल में तो नहीं आए। फार्म ऐसी जगहों पे ही होता है, रास्ता है, गाड़ी लाएं, कार लाएं, बाइक लाएं, ट्रक लाएं, सारी चीज़ें इधर बआसानी आ सकती हैं और मोटरवे से बिल्कुल हम साथ हैं जी। वेलकम है, कभी भी या किसी टाइम भी आएँ। हमारे नंबर भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाजरीन, आपने देखा कि माजिद शबीर साहब, जिन्होंने बैरून मुल्क में इतना शानदार जो है अपना कैरियर था, 16 साल का कैरियर, ये मरीना माल में सिक्योरिटी डायरेक्टर के तौर पे काम करते थे और माशाल्लाह एमए इंग्लिश उन्होंने किया हुआ, बड़े पढ़े लिखे और बाज़ौक़ इंसान है। इस सब को देखते हुए, इस सब को होते हुए भी उन्होंने वो छोड़ा और यहाँ पे गोट फार्मिंग का ये कारोबार शुरू किया और अब माशाल्लाह इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श बन चुका है और पूरे पाकिस्तान में, बल्कि आपने सुना कि दुनिया भर में इनकी एक पहचान बन चुकी है। और इसके साथ साथ ही चकवाल में जो गोट फार्मिंग का एक स्कोप है वो भी बढ़ता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको गोट फार्मिंग के बिज़नेस के हवाले से ये वीडियो यकीनी तौर पर पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।